दोस्तों, मैं राजेश कुमार मल बुद्धा इंजीनियरिंग कॉलेज से। आज हम यूट्यूब वीडियो की श्रेणी में आज हम पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आग, उसका फिर क्या क्या प्रभाव होता है, फिर उसका हम प्रबंधन कैसे करते हैं। अर्थात आपदा प्रबंधन में हम ये देखेंगे कि आग होता क्या है, आग से आपकी क्या क्या हानियाँ होती हैं और फिर आग का क्या क्या प्रभाव होता है, फिर हम इससे कैसे कैसे आपका बच सकते हैं, ये सब हम इस वीडियो में आपका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये आग होता है ये होता क्या है। तो आग आपका ये है दहनशील पदार्थों का तीव्र ऑक्सीकरण है, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा, प्रकाश और अन्य रासायनिक उत्पाद मिलते हैं, उसी को हम आग कहते हैं। अर्थात आग आप सिंपली इस तरह से समझ लीजिए कि ज्वलनशील पदार्थों के जलने से जब बहुत अधिक ऊष्मा मिलती है तो उसी को हम आग कहते हैं। तो आग इन जनरली तो काफ़ी लाभदायक होती है, लेकिन जब आग अनियंत्रित हो जाती है तो यह हमारे लिए नुकसान हो जाती है और और यह नुकसान जो आपका होता है यह कई तरह का हो सकता है। जैसे कि उससे हमारे मकान, जंगल या अन्य जो संसाधन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपका जल के राख हो जाते हैं। तो जो आग होती है, तो जो आपका वनों में लगने वाली आग है वह आपकी जो होती है वह सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि जो वनों में लगने वाली आग होती है उनका जो एरिया होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, पहला चीज़। दूसरा, उसको रोकने के लिए भी हमारे पास उतने ज़्यादा संसाधन नहीं होते हैं, और चूँकि यह बहुत विस्तृत क्षेत्र में होता है तो इसके लिए हमको बहुत ही प्रशिक्षित और दक्ष लोगों की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हर देश के पास संभव नहीं है। और जो आपका वनों में आग लगती है उससे क्या होता है कि आपके बहुत से जीव जंतु और वनस्पतियाँ आपकी क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तो वनों की आग के ऊपर हम खैर और बाद में भी डिस्कस करेंगे कि उस पर कैसे कंट्रोल पाया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं घरेलू आग, उसके बाद गोदामों में माल वगैरह में जब आग लगती है तो उस पर हम क्या क्या सुरक्षा कर सकते हैं। तो गोदामों में, शॉपिंग मॉल में या अन्य दुकानों में सबसे आसान तरीका तो ये होता है कि आप दुकानों में आग से बचने के लिए फायर अलार्म लगवाएं, मतलब आग की घंटी लगाएं, जहाँ पे आग लगते ही तुरंत आपको वो सूचना दे देता है और आप तुरंत फायर ब्रिगेड को भी चाहे तो फ़ोन मिला सकते हैं, और फिर फायर ब्रिगेड आकर या अग्निदल आकर आपको सूचना मिलने पर क्या होता है कि वो आग बुझाने का आपका काम करने लगता है। और सरकार की तरफ से आग बुझाने के लिए आपका एक अग्नि शमन दल का वो होता है, जिसमें कि आपके वैतनिक कर्मचारी होते हैं, और इन लोगों का काम ही ये होता है कि कहीं पे भी आग लगने की अगर सूचना मिलती है तो वहाँ पर ये पहुंचकर आग को बुझाने का कार्य ये करते हैं। आग के बुझाने का ये लोग कार्य करते हैं। ये काफ़ी ही दक्ष और प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं और बड़ी से बड़ी आग को भी यह मिनटों में बुझा सकते हैं। बहुत से आपके जो कुछ कंपनियां होती हैं वो निजी तौर पे भी अपने फायर सिस्टम का या क्या बोलते हैं आग को लगने को बुझाने का व्यवस्था रखते हैं। खासकर जो भी आपकी पेट्रोकेमिकल की कंपनियां हैं, ये सब जितने भी पेट्रोकेमिकल की कंपनियां हैं वह निजी स्तर पर भी अब कुछ फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को रखती हैं, जो कि आग लगने पर अपना आग को बुझा सके, उसका रोकथाम कर सके और उसके बाद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर
ले जा सकें। बहुत सी जगह पर कुछ स्वयंसेवक लोग भी होते हैं जो कि आग लगने पर तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं और मकानों में लगने वाली आग या कंपनियों में लगने वाली आग को क्या करते हैं, बुझाते हैं। तो जो अग्निशमन के जो लोग होते हैं वो काफ़ी दक्ष होते हैं। उनके पास बहुत बड़ी सी एक सीढ़ी होती है, पाइप भी होती है, जिसके माध्यम से वो कहीं पे भी नोजल लगाकर और ये व्यवस्था करते हैं कि जहाँ पे भी आग लगी रहती है वहाँ पर पानी का छिड़काव करते हैं, जिससे कि आग पर तुरंत ही काबू पाया जा सके। और इसके लिए अग्नि सुरक्षा के लिए सभी मॉल, सभी दुकानों के लिए यह ज़रूरी होता है कि आप भवन बनवाते समय जो अग्निशमन विभाग है उससे एनओसी ले। तो एनओसी देने से पहले जो अग्निशमन के अधिकारी उस दुकान अथवा शॉपिंग मॉल वगैरह में आते हैं और उसका पूरी तरह से निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण करने के बाद संतुष्ट होने पर ही एनओसी वो देते हैं। फिर आग से बचने का कुछ उपाय ये है कि जो हमेशा कोशिश करना चाहिए कभी भी तार वगैरह जो हो वो ढीले ना हो, और जहाँ पे भी थोड़ी भी अगर आपको शॉर्ट सर्किट की कुछ भी समस्या अगर आपको मौजूद है तो उसको समय रहते यथासंभव उसको क्या करें, वो सही करवा लें। और आग से बचने का एक उपाय ये है कि गोदाम में कभी भी फालतू में बहुत ढेर सारे कूड़े कबाड़े चाहे ज्वलनशील पदार्थों को एकत्रित नहीं करना चाहिए। और आग से बचने के लिए भी आपका हो सकता है कि फायर एग्जिट हर दुकान में चाहे हर शॉपिंग मॉल में बनवाना ये अनिवार्य है। और समय समय पर कर्मचारियों द्वारा चाहे लोगों द्वारा मॉक ड्रिल भी कराते रहना चाहिए कि ताकि सभी लोग सजग रहे और कर्मचारी भी आपके चुस्त दुरुस्त रहे ताकि वो आग बुझाने में हमेशा आसानी हो। और भारत सरकार द्वारा भी सभी बहुमंजिली इमारतों में फायर सेफ्टी सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। और फायर सिस्टम में यह होता है कि यह धुएं को तुरंत कैच कर लेता है और कहीं पे भी अगर शॉर्ट सर्किट या किसी भी विधि द्वारा आपका अगर आग लगता है तो फायर अलार्म तुरंत ही बचने लगता है, जिससे लोगों को आग लगने की सूचना प्राप्त हो जाती है। और सूचना प्राप्त होने पर वो अपने नज़दीकी अग्निशमन केंद्र पर फ़ोन करते हैं और वहाँ के कर्मचारी आके आग को बुझा लेते हैं। इसके अलावा जहाँ पर भी आग लगने की संभावना रहती है वहाँ पर आपका आग को बुझाने के लिए जो विभिन्न किट होते हैं और सिलेंडर रखने होते हैं, आग बुझाने वाला सिलेंडर जिसमें प्राय कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसको रखना अनिवार्य होता है। उसको अगर आप नहीं रखते हैं तो आपको फायर इस अग्निशमन विभाग से आपको एनओसी नहीं प्राप्त होता है। उसके अलावा स्कूल और कॉलेजों में भी यह आवश्यक है कि आप फायर एग्जिट की यथोचित व्यवस्था रखें और स्कूल अथवा कॉलेज ऐसा रहे कि आपका जो अग्निशमन विभाग की जो गाड़ी है वो स्कूल के चारों तरफ आसानी से चक्कर लगा दे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अग्निशमन विभाग से एनओसी नहीं प्राप्त होती है। इन सबों के अलावा भी यह किसी भी विद्यालय में यह विद्यालय प्रबंधन का भी दायित्व होता है कि वह समय समय पर अग्नि से सुरक्षा के लिए संगोष्ठियाँ आयोजित करें, जिससे कि बच्चे आग और आग से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक हो सकें और जागरूक हो सकें और आग से वो बच भी सकें। और ये सब व्यवस्था करके स्कूल कॉलेजों तथा शॉपिंग मॉल में हम आग के जो भी प्रभाव होता है उसको हम कम कर सकते हैं और आग से अपनी सुरक्षा भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें तो हो गई यहाँ पे। उसके बाद कंपनी में हम देख लेते हैं तो कंपनियों में भी आपका फायर सेफ्टी अलार्म लगाना ज़रूरी है। खासकर जो केमिकल की कंपनियां हैं और पेट्रोकेमिकल की कंपनियां हैं उसमें तो आग लगने की प्राय ज़्यादा चांसेस रहते हैं या ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। तो उसमें फायर सेफ्टी
इनाम लगाना बहुत ही ज़रूरी है। उसके अलावा जितने भी आपकी रिफाइनरी हैं या और पेट्रोकेमिकल कंपनियां हैं, वो अपने कुछ दक्ष कर्मचारी भी रखते हैं जो कि हमेशा आपका कारखाने की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं और कभी भी आग लगने पर अग्निशमन विभाग द्वारा सहयोग करके वो आग को बुझाने का प्रयास करते हैं। अब बात करते हैं हम इसकी वनों में लगने वाली आग की। तो जो वनों में लगने वाली आग उस दुर्घटना को कहते हैं कि जब वन के किसी एक भाग अथवा पूरे भाग में ही पूरा आग लग जाती है और जितने भी उससे जीव जंतु और पेड़ पौधे होते हैं वो सभी जल जाते हैं, तो उसको कहते हैं वनों की आग। तो जो वनों की आग होती है उसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले कारण तो ये होता है कि जब वनस्पतियाँ और मिट्टी सूख जाती है और उनमें आर्द्रता बहुत ही कम रहती है तो भी आग लग जाती है। कई अन्य कारण भी होते हैं, जैसे कि कभी कभी वनों पे क्या होता है कि आकाशीय बिजली गिर जाती है। आकाशीय बिजली गिर जाती है तो आकाशीय बिजली गिरने के कारण भी और पत्ते अगर उनके सूखे रहते हैं, उनमें आर्द्रता अगर कम रहती है तो आग लग जाती है। इसके अलावा कभी कभी पेड़ों के बीच में आपका घर्षण भी होता है। तो जब पेड़ों के बीच में जब घर्षण होता है तो उससे भी आपका प्राकृतिक तौर पे क्या होता है, कभी कभी आपकी आग लग जाती है। इसके अलावा कभी कभी ये होता है कि हमारे से बहुत से लोग या खोजी दल ये भी आपका घूमने जाते हैं तो उनकी गलती से कभी कभी ये होता है बीड़ी अथवा सिगरेट वो पीकर उसी तरह जलते हुए ही छोड़ देते हैं और हवा के प्रभाव के कारण उसमें से निकली हुई चिंगारी पूरे आपके वन को क्या करती है, वो आपका जला देती है। और एक बार जब वो चिंगारी आग पकड़ लेती है तो जंगल में मौजूद जो भी घास फूस रहते हैं वह उसमें घी का काम करते हैं और जो आग होती है बहुत ही तेजी के साथ आपका फैलने लगती है। अब उस आग को फैलने में कभी कभी मौसम भी बहुत ज़्यादा कारक होते हैं। अगर जैसे कि प्रायः जो जंगलों में आग लगती है वो गर्मी के समय में लगती है और उस समय बहने वाली जो आपकी गर्म हवाएं होती हैं वो भी जंगल में लगने वाली आग को काफ़ी बढ़ावा दे देती हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि 5 सितंबर 2008 में कैलिफोर्निया के जंगल में बहुत बड़ी आग लगी थी। कैलिफोर्निया के जंगल में बहुत बड़ी आग लगी थी, उसमें बहुत ही ज़्यादा संख्या में आपके जीव जंतु मारे गए थे और पेड़ पौधे और जंगल के बहुत बड़े भूभाग का क्या हुआ था, नष्ट हो गया था। अमेजन के जंगलों में भी कई बार आग लग जाती है, जिसके कारण वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वह बढ़ जाती है, क्योंकि पूरे विश्व में अमेजन के इतना जो बड़ा जंगल कहीं का नहीं है और उसको एक तरह से प्राकृतिक ऑक्सीजन का स्रोत भी कहा जाता है। पूरे विश्व के लिए जो अमेजन के जंगल वो आपके प्राकृतिक ऑक्सीजन के स्रोत होते हैं। इसके अलावा इस साल आपका 19 में भी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई थी, जिसमें बहुत ढेर सारे आपके जानवर और विशेषकर कंगारू और बहुत बड़े भूभाग में लगी थी और बहुत भयानक ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी। तो बहुत ढेर सारे जानवर और वो ये मर गए थे। वो तो ईश्वर की असीम कृपा थी कि सारे प्रयासों के बाद भी वो जंगल की आग नहीं बुझ रही थी, लेकिन इंद्रदेव ने कृपा की और बारिश हुई तो उस जंगल की जो आपकी आग है वो आपकी बुझ गई। जंगलों में आग लगने के बाद सबसे ज़्यादा दिक्कत उसको बुझाने की होती है, क्योंकि वहाँ पे जो जंगलों तक पहुँचने का जो स्थान होता है, जो रास्ते होते हैं वो काफ़ी दुर्गम होते हैं और जंगलों की आग बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ती है और सारी चीज़ें लकड़ी ही लकड़ी होती है, पेड़ ही और वन ही होते हैं। इसके अलावा जो जंगल की आग होती है उसको बुझाना काफ़ी दुष्कर कार्य होता है
और वनों में लगी आग को बुझाने के लिए बहुत ही दक्ष लोगों की और ही ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। कभी कभी तो बहुत बड़े मालवाहक जहाज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है, ताकि बड़े से भूभाग में हम जंगल को जलने से बचा सके, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये आग से कैसे आपका बचाव सकते हैं, क्या क्या उनके प्रभाव होते हैं, और वनों में कैसे आग लगती है, और वनों की आग को हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।